श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित इस पुस्तक का आज हम 24वां अध्याय अध्यात्म विकास की प्रक्रिया, इसके बारे में महाराज जी के विचारों को सुनेंगे। इसके पहले बताया गया था 23वें अध्याय में कि अध्यात्म विकास की प्रामाणिकता की क्या प्रामाणिकता है, कैसे प्रमाण हो कि विकास हो रहा है। तो शरीर का विकास और बोध का विकास, यानी हमारी समझ का विकास, ज्ञान का विकास, ये हम सब ने देखा है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, अनुभव प्राप्त होते हैं, तो हमारे शरीरों में परिवर्तन होता चला जाता है। और कैसे हम जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य हुए, और मनुष्य में भी कैसे एक छोटा सा बीज किस रूप में रहता है और फिर वो गर्भ में कितनी आकृतियों को धारण करता हुआ एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो ये सब स्थूल से लेकर सूक्ष्म चैतन्य तक का विकास, यह सब अध्यात्म विकास का प्रमाण है कि यह विकास हो रहा है। अब इस अध्याय में 24वें अध्याय में हम सभी अध्यात्म विकास की प्रक्रिया क्या है, यानी ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में महाराज जी के विचार सुनेंगे। अध्यात्म विकास होता है और वो किस प्रकार से होता है, ये हमें समझना होगा। जैविक जगत में विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए दो सिद्धांतों का डार्विन महाशय ने प्रतिपादन किया था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी होगी, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, शरीर की बनावट वैसी होती चली जाती। उदाहरण दिया था जिराफ का कि पहले घास नीचे ज़मीन में मिलती थी तो वे खा लेते थे, तब उनकी गर्दन लंबी नहीं होती थी। लेकिन जब घास ख़त्म हो गई तो फिर उन्हें पेड़ का सहारा लेना पड़ा। पेड़ की पत्तियों को खाकर वे अपना गुजारा करते थे। तो इसके लिए उन्हें सर ऊंचा करना पड़ता था। तो उसके लिए गर्दन उचकानी है तो गर्दन में खिंचाव पड़ता है, और पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए इस प्रकार की क्रिया करने से धीरे धीरे उनकी गर्दन ऊंची होने लगी। तो ये आवश्यकता का सिद्धांत हो जाता है कि जैसी आवश्यकता होती, शरीर की बनावट में अंतर आता चला जाता है। तो यहाँ पर डार्विन ने दो सुझाव सिद्धांत बताए, नैसर्गिक चुनाव तथा सुयोग्य का बचाव। दो प्रकार के, नैसर्गिक चुनाव तथा सुयोग्य का बचाव। जो स्वाभाविक हो, नैसर्गिक हो रहा है, वो नैसर्गिक है, और सुयोग्य का बचाव, जिसमें शक्ति है वो जीवित रहते हैं, और जो जिनमें शक्ति नहीं है वे लुप्त प्राय हो जाते हैं, और जिनकी उपयोगिता है वे रह जाते हैं। ऐसा भी है। इन दो प्रकार के आधार पर यह सिद्ध करने का यत्न किया गया किस प्रकार से एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण होता है। नैसर्गिक चुनाव, जैसे जानवर में पूंछ की आवश्यकता होती है और मनुष्य में नहीं होती है, तो जानवरों को कूदना होता है, एक पेड़ से दूसरे में बंदर आदि है, बिल्ली है, ये भी कूदते हैं, तो इनको पूंछ से बैलेंस इनका बनता है, इसलिए इनके लिए ये आवश्यकता थी। तो ये है, लेकिन मनुष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई।
किस प्रकार से एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण होता है, इसमें विषय वैज्ञानिकों में मतभेद है। वैज्ञानिक लोग कुछ अलग अलग कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह बता देना उचित होगा कि विकास स्वयं होने वाली क्रिया नहीं है। वैसे देखा जाए तो स्वयं कुछ भी नहीं होता है। जहाँ कुछ होता है वहाँ शक्ति है तथा चैतन्य है। विकास स्वयं अपने आप नहीं होता है। जहाँ परा और अपरा दोनों का संयोग होगा वहीं पर विकास होता है। तो परा शरीर, परा जो है वो जड़ प्रकृति है और अपरा चैतन्य है। नहीं, उल्टा बोल रहा। जो परा है वो चैतन्य है और अपरा जड़ प्रकृति है। तो यहाँ पर जहाँ दोनों का, शक्ति का मतलब अपरा और चैतन्य जीव, तो प्रकृति, शक्ति का तात्पर्य प्रकृति से, प्रकृति तथा चैतन्य जहाँ दोनों होते हैं वहीं पर विकास होता है। संसार में जो कुछ भी है वो परा और अपरा का ही संयोग है, यानी चैतन्य और जड़ का संयोग, वहीं पर विकास होता है। तो ये स्वयं होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जहाँ कुछ होता है वहाँ शक्ति है तथा चैतन्य भी है। जहाँ हमें उनका स्रोत नहीं मिलता वहाँ ये भ्रम मूलक प्रतीत होती है कि स्वयं कुछ होता है। न्यूटन के गति के नियम भी इसी बात के सूचक हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, ऊपर कुछ भी फेंको तो वो नीचे गिरता है आके। कि न्यूटन के गति के नियम भी इसी बात की सूचक है कि शक्ति के बिना परिवर्तन असंभव है। यह बात बुद्धिगम्य भी है, समझने में भी आ सकती है। इसी बात समझा जा सकता है कि शक्ति के बिना परिवर्तन असंभव है। यह बात बुद्धिगम्य भी है। जहाँ प्रकृति है, प्रकृति ही गतिशील है, प्रकृति में ही परिवर्तन है। विकास जैसी जटिल क्रिया तो बिना चैतन्य के योग के असंभव ही है। कण कण में तो दोनों का संयोग है। एक कण है, उसमें भी परा है और उसका भी विकास हो रहा है। फलतः यह मानना पड़ता है कि विश्वास के क्रम में सहायता करने वालों, विकास के क्रम में सहायता करने वाला, इसकी निष्पत्ति के लिए देनदार चैतन्य शक्ति है। तो ये दोनों के संयोग से जब चैतन्य है तभी उसी के उपस्थित होने से ही प्रकृति में गति होती है। प्रकृति अपने आप कुछ नहीं करती है। जब चैतन्य का संयोग होता है तभी उसमें परिवर्तन होता है, तभी गति आरंभ हो जाती है। वही विकास का रास्ता निकालती है। अधिकाधिक विकसित होता हुआ चैतन्य ही आकृति विकास की मांग करता है। जैसे जैसे चैतन्य विकसित होता है विभिन्न अनुभवों के द्वारा, शरीरों के द्वारा, वैसे उसके शरीर रूपी यंत्र बदलते चले जाते हैं और उत्तम होते चले जाते हैं। तो चेतना के स्तर जो है, प्रकट होने के 3 स्तर बताए थे, ज्ञान, भाव और क्रिया। तो हर शरीर में इनका विकास होता है और जैसे जैसे इनका विकास होता है इनके शरीर और उत्तम यानी जटिल और होते चले जाते हैं। यह हम आगे भी कहे आए थे। ये नहीं कि शरीर का विकास हुआ जो है पहले हो जाता, चैतन्य की मांग के पहले नहीं। जब चैतन्य का विकास होता है अनुभवों को सीखते हुए तभी शरीर में परिवर्तन होता है। अब हमें यह समझने का यत्न करना है कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, क्यों, किस प्रकार से विकास होता है, वो विकास कारणीय शक्ति किस प्रकार से काम करती है। हमें इसे चेतना के स्तर पर अध्ययन करना होगा, बाकी बात स्वयं समझ में आने लगेगी। तो चेतना के स्तर पर ही विकास होता है। जैसे जैसे चेतना यानी चेतना के स्तर क्या है, ज्ञान, भाव और क्रिया। तो ज्ञान के बढ़ने से भाव के बढ़ने से ज्ञान के बढ़ने से भाव बदलता है, भाव से फिर हमारी क्रिया भी बदलती है। तो इस स्तर पर
हमें इसका अध्ययन करना होगा, बाकी सब बात स्वतः ही समझ में आ जाएगी। पुरुषोत्तम निहित है अणुअण में, परमात्मा सभी कण कण में अणुअण में व्याप्त है, कुछ भी संसार में उसके बिना नहीं है। वो प्रकट होने के लिए सचेष्ट है, सब में वो प्रकट होना चाहता है। एक कण है उसमें भी उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति की उसकी चाह है, वो सब में प्रकट होना चाहता है। और वो कैसे प्रकट होगा कण में? वो ये स्तरों से पार होकर के शरीर विभिन्न जो है प्राप्त होते हैं, जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य, दीर्घ और दुर्गम यात्रा करके ही वो उसमें प्रकट हो सकता है, सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हुए एक कण भी पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। परंतु इस अभिव्यक्ति के साधन प्रकृति में है। पुरुषोत्तम कण कण में व्याप्त है और वो प्रकट होने के लिए सचेष्ट है, तो इसके लिए उसे शरीर चाहिए, अपर प्रकृति चाहिए, उसमें वो प्रकट होगा। जितना भी सब कुछ है ब्रह्मांड, सब में वो अपनी अभिव्यक्ति चाहता है, सब पूर्ण होना चाहिए, सब में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, तो वो सब लंबी यात्रा करके ही उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। परंतु इस अभिव्यक्ति के यानी प्रकृति के पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति के साधन प्रकृति में है, प्रकृति में है, जड़ में है, पदार्थ में है, अतः प्रकृति में परिवर्तन आवश्यक है, तभी तो उसकी अभिव्यक्ति होगी। जब बदलाव होगा धीरे धीरे, आंतरिक बदलाव, बाह्य बदलाव सभी होगा। निहित चेतना इतनी क्रियाशील नहीं कि प्रकृति को एकदम से बदल दे, इसलिए महाशक्ति के विकास के अधिष्ठात चैतन्य के योग की आवश्यकता रहती है। तो जो उसमें चेतना है कण कण में, वो इतनी उसमें शक्ति नहीं है कि वो एकदम से बदल दे। आत्मा के रूप में जो चेतना व्याप्त है प्रत्येक जड़ में, स्थूल में, तो वो स्वयं में इतनी शक्ति नहीं कि वो बदल दे। तो इसलिए महाशक्ति के विकास की अधिष्ठात चैतन्य के योग की आवश्यकता रहती है। महाशक्ति चैतन्य को सेती है, आत्मा को उसका विकास करती है धीरे धीरे। वो तो खैर उसी का अंश है, लेकिन विकास आत्मा का यहाँ पर सब कुछ आत्मा के अंतर्गत लिया जाता है। हम लोगों ने गीता में पढ़ा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब कुछ ये आत्म तत्व है, क्योंकि अपरा प्रकृति भी परमात्मा का ही अंश है। उसका आकर्षण निहित पुरुषोत्तम के प्रकट होने के लिए स्थायी प्रेरणा है। महाशक्ति को जैसे पक्षी अंडे को सेते हैं, फिर उसमें से बच्चा निकलता है, इसी प्रकार से तो महाशक्ति भी उस चैतन्य को पालित पोषित करती है, विकास करती है, और फिर वो प्रकट होता है कण कण से। मुझे अंडे के परिपाक की क्रिया का स्मरण हो रहा है। माँ अंडे को सेती है और भीतर बच्चा प्रकट होने लगता है। ऐसी क्रिया ही अधिष्ठात चैतन्य की समझनी चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा सब दोनों ही व्याप्त हैं शरीर में। वो आत्मा परमात्मा का अंश है और ये परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल रहती है। जो इस प्रकार से दोनों का संयोग होता, सहस्रार्थ में परम तत्व स्थापित है और आत्मा कुंडली में है, तो दोनों वो नीचे से ऊपर मिलने के लिए दौड़ती है विभिन्न केंद्रों के माध्यम से, कोषों के माध्यम से, और महाशक्ति भी अपनी क्रिया करती है सहस्रार्थ के माध्यम से। तो इस प्रकार विकास होता है। यह पहला सिद्धांत है। महाशक्ति की शक्ति का प्रभाव सतत प्रेरित रहता है निहित चेतना पर। सदा सहस्रार्थ के माध्यम से जो वायुमंडल में व्याप्त महाशक्ति है, वो हम जब साधना करते हैं सहस्रार्थ के माध्यम में से हमारे अंदर वो प्रवेश करती है, सतत बहती रहती है और वो हमें आगे बढ़ाती है। निहित पुरुषोत्तम का जग जाना तो आवश्यक ही है। जितना वो जगता है उतना ही बाह्य प्रकृति में परिवर्तन होता है। बाह्य प्रकृति यानी जड़ में, शरीरों में परिवर्तन होता है। उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं
कि जैसे जैसे उसमें बोध बढ़ता है वैसे वैसे शरीर की आकृतियों में बदलाव आता चला जाता है, यंत्र उत्तम होते चले जाते हैं। महाशक्ति का आकर्षण तो सतत बना हुआ है, परंतु यह जगना तो धीरे धीरे होता है। एकदम से तो साधना करते ही नहीं हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो एकदम से तमोगुण से सतोगुण में पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो। इसको हम चैतन्य का आरोहण कहेंगे। जितना वो जग जाता है, सोया सिंह जगे मन बन में, भागे पशुवत विषय बिका। और ये जगता कब है, आत्मा कब जगती है? जब हम साधना करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते। जितना वो जग जाता है उतना ही अधिष्ठात्र चेतना के प्रवाह को ग्रहण कर सकता है। जो अधिष्ठाता है परमेश्वर है, जैसे जैसे वो जागती है, आत्मा जागृत होती है, उतना ही जो सहस्त्रार्थ के माध्यम से हम में उसका प्रवाह हो रहा है, उतना ही वो उसको ग्रहण करती चली जाती है और वह उसमें परिवर्तन होता है, उसका विकास होता है। तो जितना वो जग जाता है उतना ही अधिष्ठात चेतना के प्रवाह को ग्रहण कर सकता है, ग्रहणशीलता आती है। यह स्वाभाविक ही है। चैतन्य का क्रमिक आरोहण दूसरा सिद्धांत है। तो पहला है कि महाशक्ति चैतन्य को सेती है। उसका पहले जैसे अंडे से बच्चा निकलता है तो उसके अंदर उस प्रकार के जो दैवी संस्कार हैं उनको वो धीरे से प्रकट करती है। जो सोई रहते हैं तो उस आत्मा को वो जागृत करती है, दैवी भाव उसमें जागृत करती है। और फिर यह है कि चैतन्य का क्रमिक आरोहण दूसरा सिद्धांत है। बाह्य जगत की क्रिया ही इसका निमित्त है। तो यही बाह्य जगत में जो हम करते हैं, साधन करते हैं, यही इसका निमित्त है, कारण है। सेवा भाव प्रेम उदारता अच्छे कार्य। प्रत्येक परिवर्तन चेतना में तथा बाह्य प्रकृति में एक विक्षेप का कारण होता है। प्रत्येक परिवर्तन चेतना में तथा बाह्य प्रकृति में एक विक्षेप का कारण होता है। हमारी आंतरिक प्रकृति में और हमारी बाह्य प्रकृति में, स्थूल शरीर में और आंतरिक मन बुद्धि इंद्रियों, इन सब में जो भी वो कुछ भी परिवर्तन है वह एक हलचल पैदा कर देता है। विक्षेप, जैसे तालाब में गिट्टी डालो तो फिर एक क्रिया हुई और उसके गिट्टी डालने से उसमें लहरें उत्पन्न होती, यानी विक्षेप उत्पन्न होता है। चेतना के विभिन्न स्तरों का पारस्परिक संतुलन तथा प्रकृति में अवयवों का पारस्परिक परिमाण बिगड़ जाता है। जब गिट्टी डालो तो लहर बनने लगती, क्यों? क्योंकि वो तालाब को सम करना चाहती है, उसके जल को, तो लहर उठती है, वो लहर किनारे तक जाती है, फिर तालाब का जल सम होता है। समता लाने के लिए इस प्रकार की क्रिया होती है। तो जो विक्षेप होता है किसी भी प्रकार से क्रिया के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा, तो वो हमारे अंदर समता लाने के लिए ही होता है। उस विक्षेप को दूर करने के लिए अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो पारस्परिक परिमाण बिगड़ जाता है, किसका? दोनों का, चेतना का और प्रकृति में, जब परिवर्तन होता है कुछ भी। अतः इस चैतन्य की नूतन अभिव्यक्ति के उपरांत नूतन सामंजस्य की स्थापना की आवश्यकता रहती है। यह बात जैविक विकास में स्पष्ट ही है। तो अनुभव सीखते हैं, ज्ञान बढ़ता है, तो शरीर तो अगर बंदर का हुआ तो संतुलन बिगड़ गया, तो इसलिए फिर शरीर भी हमारा बदला जाता है, यंत्र भी बदले जाते हैं। पहले अनुभव आते हैं, ज्ञान आता है, जितना भी बोध, फिर उसके बाद शरीर की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार शरीर होता है। टेडपोल से मेढक का बनना इसी प्रकार से संभव होता है। गर्भगत शिशु की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाए तो नूतन सामंजस्य स्थापना का तृतीय सिद्धांत एकदम समझ में आ जाता है। इसके अभाव में अभिव्यक्ति का एकत्व ही नहीं रह जाता और सौम्यता भंग हो जाती है। तो इस प्रकार नूतन सामंजस्य की स्थापना तीसरा सिद्धांत। पहला कि महाशक्ति चैतन्य को सेकती है और
इस प्रकार यहाँ पर ये पहला सिद्धांत था। और दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि यह चैतन्य का क्रमिक आरोहण, चेतना वो बढ़ती है ऊपर की ओर महाशक्ति से मिलने के लिए। जो आत्मा है वो जग जाती है। तो फिर इस प्रकार नूतन सामंजस्य की स्थापना होती है, शरीर बदलते हैं। तो हमने ऊपर कहा कि महाशक्ति तो सदैव प्रेरित होती है। खेती कैसे, कहाँ से कहाँ कितना ये सब कुछ अपने आप किया है इसने, जीव ने कुछ नहीं किया। पहले तो जड़ थी, क्या किया, वनस्पति में भी ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब महाशक्ति की क्रिया से ही विकास को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार जब मानव तन मिलता है तो फिर वह थोड़ा सचेत और होती है और फिर वो साधन भजन करने लगते हैं और विकास की ओर बढ़ते हैं। और फिर बाद में इस प्रकार जैसे जैसे बोध होता है तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए उत्तम शरीरों का निर्माण होता है। हमने ऊपर कहा है कि महाशक्ति तो सदैव प्रेरित होती है, इसी प्रकार से परिवर्तन भी सदा लगा रहता है। और सदा सतत विकास की धारा निरंतर बह रही और वो हमें आगे लिए चली जा रही। इसी प्रकार से आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते रहते हैं और सामंजस्य स्थापना का प्रयास भी सदा होता रहता है। देखने में शरीर मनुष्य जैसे सभी होते हैं, लेकिन सबके कंप्यूटर अलग अलग होते हैं, दिमाग, सबकी सोच, ज्ञान सब अलग अलग होते हैं। यह तीनों क्रियाएं सतत वाही होते हुए भी हमेशा समान रूप से प्रबल नहीं होती हैं कि उसका उस चैतन्य का उसको महाशक्ति चैतन्य को सेती है। दूसरा है बताया कि चैतन्य का क्रमिक आरोहण होता है, विकास होता है। आरोहण माने ऊपर चढ़ना, विकास की ओर बढ़ना। और फिर जैसे जैसे वो आगे विकास की ओर बढ़ती है वैसे वैसे उसके उत्तम शरीरों की आवश्यकता होती है। तो यह नूतन सामंजस्य की स्थापना होती है। तो यह बताते हैं कि यह हमेशा सतत वाहिनी होते हुए भी हमेशा समान रूप से प्रबल नहीं होती है। आध्यात्मिक विकास की अति उच्च स्थिति में ही इनमें समता प्रतीत की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि ज्ञान बढ़ गया तो भाव भी बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए तो क्रिया भी बढ़ जाए, सब एक समान एक साथ प्रकट हो जाए। ज्ञान आ गया, भाव भी हो गया, क्रिया नहीं हो रही है, ऐसा भी होता है। भाव है बहुत, ज्ञान कम है, तो ये सब एक समान एक साथ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन ये कब कार्य करते हैं? जब अति उच्च स्थिति में इनमें समता प्रतीत होती है। जब हम बहुत साधना में आगे बढ़ जाते हैं तब ये सब एक समान होते हैं। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही भाव होगा, वैसे ही क्रिया होगी, वैसे ही कार्य हमारे होते हैं। इनमें समता प्रतीत की जा सकती है। पूर्व की अवस्थाओं में तो आयल इंजन की प्रारंभिक गति की तरह झकोरे लगते रहते हैं, झटके आते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छा कभी कम अच्छा, कभी ज़्यादा अच्छा है, कभी अवगुणी प्रवृत्ति हो जाती है, तामसी हो जाती है। तो झटके से लगते हैं। जैसे ऑयल इंजन चलता है तो पिस्टन तो वो बार बार धक्का मारता है, ऐसे ही होता है आगे पीछे। इनका अलग अलग अध्ययन भी एक सीमा तक ही सुगमता से संभव है। साधना के क्षेत्र में इस विकास की शैली को भली भांति समझा जा सकता है और अध्यात्म साधना का यह आधार भी इन्हीं सिद्धांतों का हम एक उदाहरण लेंगे। साधना के क्षेत्र जो उतरता है अध्यात्म क्षेत्र में, ये विकास की शैली को हम भली भांति समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे साधना में हम आगे बढ़ते हैं हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। पशु मनन शक्ति से शून्य उदाहरण दे रहे हैं। पशु कुछ नहीं सोचता, अच्छा है क्या, खराब है क्या, खाया था क्या नहीं खाया था, कब कैसे थे, कहाँ थे, उसमें सोचने की शक्ति इतनी नहीं रहती। बस तुरंत का तुरंत जो भूख लगी, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं, उन्हीं की पूर्ति किया, फिर खत्म बात। मनुष्य में मनन की योग्यता आती है, पहले क्या थे अब क्या हैं, आगे और क्या करना है, कितना संग्रह करना है, कैसे भोग करना है, क्या किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ, ये सब मनन करता है।
बहुत आगे की सोचता है, बहुत पीछे जो बीत गया उसका सोचता है। परंतु मनुष्य पशु तथा मन का संयोग मात्र नहीं है। परंतु मनुष्य पशु तथा मन का संयोग मात्र नहीं है। मन का अभ्युदय आधारभूत पशु में कई परिवर्तनों का कारण हो जाता है। मन का अभ्युदय आधारभूत पशु में कई परिवर्तनों का कारण हो जाता है। मन का प्रकट होना तो आधारभूत पशु में कई परिवर्तनों का कारण हो जाता है। पशुओं में भी अनेक जात के होते हैं, तो जैसे जैसे उनका मन विकसित होता है तो उनके शरीर भी बदलते हैं। एक जानवर है उसे कुछ भी नहीं मालूम है, और एक जो है समझदार जानवर है उसका कुछ भी संयोग वियोग कुछ होता है, उसके बच्चे होते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में उसको थोड़ा फिक्र होती है, तो थोड़ा मन और उनके घोंसले बनाना, बच्चों को खिलाना है, क्या करना है, दाना लेके आना है, तो थोड़ा मन प्रबल होता है। तो शरीर पहले वाले की अपेक्षा उनका अति उत्तम होता है, उनका मन प्रबल होता है कुछ अन्य जानवरों की अपेक्षा। पशुओं की सहज प्रवृत्तियां विशेष योग्यता लुप्त होने लगती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों में भी अंतर होने लगता है जैसे जैसे विकास होते हैं उनका, और इतनी परिवर्तनशील हो जाती हैं कि मानो रूपांतर ही हो गया हो। एक शेर में और एक गाय में कितना अंतर हो जाता है। शरीर में आकृति के अतिरिक्त भी परिवर्तन होते हैं। चेहरे रूप रंग बदल जाता है जानवरों का, कितने तरह के जानवर। मध्यवर्ती ज्ञान तंतु संस्थान की प्रबलता तथा सहयोगी ज्ञान तंतु संस्थान की गौरता होनी स्वाभाविक ही है। अतः यहाँ हम मन का अभ्युदय देखते हैं, और साथ ही आधारभूत पशु में इस प्रकार का परिवर्तन कि मनुष्य एक नूतन इकाई बन जाता है, पशु से मनुष्य बन जाते हैं। हमारे जो मध्यवर्ती ज्ञान तंत्र संस्थान है, सोचने के संस्थान है, और जो उनके सहयोगी हैं, जो उसमें सहायक होते हैं हमारी बुद्धि में, वे सब में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार से उनको एक उत्तम यंत्र, शरीर रूपी यंत्र मिल जाता है जो मानव के रूप में होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। यह सभी कुछ संभव तो महाशक्ति के प्रवाह के कारण ही हुआ। वही तो हमें यहाँ तक उसी ने तो पहुँचाया कि वो किस प्रकार से हमारे तंतुओं का विकास करती है। यहाँ पर यह कह देना भी उचित ही होगा कि यह क्रिया सभी स्तरों में चलती रहती है, प्रत्येक प्राणी में, और विकास की अंतिम स्थिति तक कोई भी स्तर बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता कि हम यही बनेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, परिवर्तन हर योनि में होता है, हर स्तर पर होता है। तो पहले शरीर संबंधी परिवर्तन होते हैं, और जब मानव मिल जाता है तो फिर उसमें आंतरिक परिवर्तन होते हैं, और ना ही पूर्णत्व को प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि ये चलती रहती है, और विकास की अंतिम स्थिति तक कोई स्तर बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता, ऐसा ही रहेगा, और उसके पहले वो पूर्णत्व को भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब तक पूर्ण विकास नहीं होता है, तब तक, जब तक परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, तब तक हमारा आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। अब अगला अध्याय 25वां को हम अगले सत्र में करेंगे। श्री राम।